Hello everyone, welcome once again. Hope you all are doing very good. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुपर सीरीज जो कि हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हम मैथ्स के 1000 से ज़्यादा 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपको पूरी सीरीज आगे आने वाले DSSB 2022 में जितने भी एग्जाम होंगे सभी में हेल्पफुल होगा। टीचिंग, नॉन टीचिंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, PRT, TGT, PGT, क्लर्क, नर्स, कोई भी एग्जाम हो तो ये सारे क्वेश्चंस DSSB के आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो इस सीरीज का सबसे मेजर फायदा आप लोगों को आपकी स्पीड इंक्रीज करने में होगा और साथ साथ आपको फॉर्मेट पता लगेगा, टैकल करना समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम क्वेश्चंस को टैकल करना है, सॉल्व करना है और अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आज क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो आप पर्सनल असिस्टेंट में पूछे गए थे, जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 29 नवंबर 2021 को। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, सुमिता बॉट 2 आर्टिकल फॉर टोटल ऑफ 650, 650 रुपए में उसने 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं, यानी कि उसका ये कॉस्ट प्राइस है। शी सोल्ड 1 at 20%, तो उसने पहला जो प्रोडक्ट था उसने 20% प्रॉफिट में 20% प्रॉफिट में बेचा। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए की कोई चीज खरीदी जिसपे प्रॉफिट आया 1 का और उसने उसको सेल करा 6 का। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 5 और सेल प्राइस यहाँ पे 6। ठीक है। सेकंड प्रोडक्ट पे उसको 25% का लॉस हुआ। सेकंड प्रोडक्ट पे उसको 25% यानी कि 1/4, यानी कि उसने चीज खरीदी थी 4 पे में जिसपे 1 का लॉस हुआ और उसने उसे बेच दिया 3 पे। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, क्रय विक्रय मूल्य दोनों ही वस्तुओं का समान है, तो हमें 6 3 यहाँ पे समान कर लेने होंगे, सेम कर लेने होंगे, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बोला गया है। तो यहाँ पे 3 को 6 बना लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा और इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करना होगा हर जगह। तो हमारा कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे सेम करने के बावजूद। तो 8 यानी कि 4 दूनी 8, 8 से 2 का उसे नुकसान हुआ और उसने बेचा उसे 6 पर। दोनों की अब सेलिंग प्राइस सेम हो गई है। अब हमसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस क्या थी जिसपे उसे प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस दोनों की क्या आ गई है हमारी, एक की 5 आ गई है, एक की 8 आ गई है। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों की मिला के कॉस्ट प्राइस 650 रुपए है। तो एक की 5 एक की 8, यानी कि दोनों की हमने मिला दी, 5 + 8 13। 13 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 650 के बराबर हो जाएगा। एक यहां से हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर। 13 से ये डायरेक्ट 50 पे कट जाएगा। हमसे पूछा गया जो प्रॉफिट हुआ था उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 5। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू अगर 50 के बराबर है तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 250 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पे चलते हैं। बोला गया 23 नंबर्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है, 23 नंबर्स हैं, उनकी टोटल एवरेज हमें 55 बोल रखी है। फर्स्ट 12 है, फर्स्ट 12 उनकी एवरेज हमें बोल रखी है 60.5। नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 6 उनकी एवरेज बोल रखी है 58 और लास्ट 6 उसकी एवरेज हमें बोल रखी है 50। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि 23 अगर नंबर है तो पहले जो 12 हैं उनकी एवरेज कितनी दे रखी है, यहाँ पे 60.5 दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट बार 6 यानी कि 13 से लेकर 18 तक की कितनी एवरेज दे रखी है, यहाँ पे 58 एवरेज दे रखी है। और लास्ट 6, बट अगर 18 से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, 23 तक सिर्फ 5 ही नंबर बचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 18th नंबर हमारा रिपीट हो रहा होगा इस एवरेज निकालने में भी। तो यहाँ पे लास्ट 6 क्या है, 18th को इंक्लूड है। तो हमारे नेक्स्ट 6 18th नंबर यहाँ पे भी आ गया और लास्ट 6 में भी आ गया, तो 18th हमारा रिपीट हो रहा होगा। ये है 18th नंबर। तो 18th नंबर निकाल कैसे लेंगे, फटाफट निकाल लेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि पहली 12 की जो एवरेज है वो ओवरऑल एवरेज से कितनी ज्यादा है, तो ये है 5.5 ज्यादा, तो यानी कि पॉजिटिव ज्यादा है। नेक्स्ट 6 की जो एवरेज है वो भी ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और कितनी ज्यादा है, 3। लास्ट 6 की जो एवरेज है वो 55 से 5 कम है, तो यानी कि नेगेटिव का 5। तो फटाफट इनमें सम निकाल लेंगे। कितने नंबर से ये 12, ये कितने नंबर थे, ये 6 और ये भी 6 थे। तो यहाँ से इनका सम आ जाएगा 66 पॉजिटिव में, ये आ जाएगा 18 पॉजिटिव में और ये आ जाएगा हमारा -30। बस आपको 18th नंबर जो निकालना है, 18th नंबर क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल एवरेज दे रखी है 55, उसमें जो बाकी पॉजिटिव है वो जोड़ते जाना है। 55 प्लस में 66 प्लस में 18 और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे, उसे हम घटा लेंगे -30। तो ये क्या हो जाएगा, 66 में से 30 जाएंगे, 36 प्लस में 18
एंड 55। तो 5 + 6 11, 11 + 8 19, 9 1 बचा, 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो 18th नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 109 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये पूरा मेथड हमने एवरेजेस में, जब हमने एवरेज कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब समझा था, तो जिसको ये मेथड और डीपली समझना है तो एवरेज की वीडियो जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुभम स्पेंड 1/5 ऑफ हिज इनकम। तो इनकम थी उसकी एक, उसने 1/5 क्या करा, स्पेंड कर दिया रेंट पे। अब रिमेनिंग निकालनी है, तो रिमेनिंग कैसे होगा, जो उसकी इनकम थी उसमें से उसने जो रेंट पे खर्च करा वो माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/5, 4/5 उसके पास बच गया है। उसने क्या कहा, 1/6 ऑफ रिमेनिंग ग्रोसरीज पे खर्चा कर दिया, 1/6 ऑफ रिमेनिंग, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग कितना है 4/5। तो ये हो जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे ये जाएगा 3 पर, तो 2/15 उसने ग्रोसरीज पे खर्च कर दिया। ठीक है, अब बचा है उसके पास रिमेनिंग, हमें फिर से निकालना है कि यहां पे कितना ग्रोसरी से खर्च करने के बाद रिमेनिंग कितना बचा होगा, 4/5 माइनस 2/15। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 15 का, तो यहाँ पे जाएगा, ये आ जाएगा 12, 12 - 2 यानी कि 10/15। ये और इसको और काट देंगे, 5 से कट जाएगा 2/3, तो ये बच गया रिमेनिंग। अब उसने बोला कि 3/5 ऑफ रिमेनिंग, 3/5 ऑफ रिमेनिंग कितना है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। तो ये इस पे किस पे खर्च करा है, एजुकेशन पे खर्च करा है, तो हमारा 3 से 3 कट जाएगा, तो एजुकेशन पे जो खर्चा करा है उसने हो जाएगा 2/5। तो अब उसके पास कितना बच गया है, कितना पैसा बच गया है, तो बस रिमेनिंग जो है 2/3 में से जो उसने लास्ट में खर्चा करा 2/5 वो माइनस कर देंगे, तो यहां से हमारा 15 एलसीएम आ जाएगा, और ये जाएगा हमारा 5 पे यानी कि 10, और ये जाएगा 3 पे यानी कि 6, यानी कि 4/15 जो फ्रैक्शन है वो उसके पास लेफ्ट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 4/15, ऑप्शन नंबर 4। तो ये बस थोड़ा सा आप लोगों को फटाफट सॉल्व करना था, ये देखते जाना था कि किस फ्रैक्शन को हमें रिमेनिंग निकालना है कहां पे, बस उसके बाद बस सब्ट्रैक्ट करते चलना था, आंसर निकल जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो अगर एलसीएम की बात करी गई है, एलसीएम क्या है, 15 टाइम्स है, 15 मल्टीप्लीकेशन बाय एचसीएफ, 15 गुना है एचसीएफ के। एंड सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है यहाँ पे, एलसीएम प्लस में एचसीएफ, 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। ये किसके बराबर दे रखा है, 384 के, तो यहां से दे रखा है 384 दे रखा है। तो बस हम एलसीएम की वैल्यू एक बार फटाफट इसमें पुट कर देते हैं। ये हमारी 15 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ प्लस में एचसीएफ इज इक्वल टू 384, और यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया सम करा तो 16 एचसीएफ। तो यहाँ से हम फटाफट एलसीएफ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो एचसीएफ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 16 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24। एचसीएफ हमारे पास आ गया 24। एचसीएफ अगर 24 आ गया है तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, अभी देखा था हमने, 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 यानी कि 360। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 360 एलसीएम हो जाएगा। अभी तक तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों की ही वैल्यू आ गई, बट हमसे पूछा क्या गया, प्रोडक्ट नहीं पूछा गया। प्रोडक्ट पूछा गया था तो हम निकाल देते एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ निकाल देते। तो ये हम एक बार हटा देते हैं ये वाली चीजें। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम दोनों नंबर्स का आ गया 360, और एचसीएफ जो है वो आ गया था 24। ठीक है, 360। इफ द डिफरेंस ऑफ टू बिटवीन द नंबर्स इज 48, दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 48। अगर एचसीएफ 24 है तो दो नंबर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 24A और दूसरा नंबर हो जाएगा 24B। तो ये दो नंबर हो जाएंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस बोला गया है, तो यानी कि 24A माइनस 24B हमारा क्या बोला गया, 48 का बोला गया है। तो यहां से 24 कॉमन लिया, A माइनस B, और 24 से 48 चला गया यानी कि 2। A माइनस B की वैल्यू आ गई है हमारी 2। अब बोला गया सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स बोला गया है। तो सम ऑफ द नंबर्स, अगर हमारा एचसीएफ 24A, दो नंबर्स हैं 24A और 24B, तो इन 24A और 24B का हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 24 कॉमन, और A और B मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। बट एलसीएम की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, ये थी 360, तो ये जाएगी 360 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाय
ए एंड बी। तो 24 से 360 हमारा 15 पे चला जाएगा, 15 इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब यहाँ पे आप लोगों के पास दो चीजें आ गई, 15 a इंटू बी की मल्टीप्लीकेशन 15 और a माइनस बी की जो वैल्यू है 2। तो अब आपको खुद से सोचना है, खुद से वैल्यू पुट करके देख लेनी है फटाफट कि क्या हम मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए और जिसको माइनस करें तो हमारा क्या है 2 आए। तो ऐसी क्या होगा, a हो जाएगा हमारा 5 और b हो जाएगा हमारा 3। 5 और 3 की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाती है हमारी 15 और 5 में से 3 जाएंगे तो हो जाएगा 2। और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। और कोई वैल्यू क्या होगी, 15 के जो फैक्टर बनते हैं यही बनते हैं, 5 3 1 और 15। ठीक है, तो यहां से हम फैक्टर बना के देख लेंगे। तो 15 और 1 तो हो नहीं सकता, 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेंगे, 2 नहीं बचेगा। तो a की वैल्यू हो गई 5 और 3 की वैल्यू हो, b की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम क्या हो जाएगा, इन दो नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 24a प्लस में b। तो 24a प्लस में b कितना है 8 और ये हमारा सम हो जाएगा 38 और 16 192 8 4 22 और 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस में 3 92, 192 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये बेसिकली देखे जाते हैं एसएससी लेवल के एग्जाम में देखे जाते हैं, बट DSSB में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले हमें एलसीएम भी निकालना था, फिर हमें एचसीएफ भी निकालना था, क्योंकि जैसे ही हमने एचसीएफ निकाला उसी से हमने 2 नंबर एज्यूम कर लिए कि 24a और 24b वो नंबर होगा। अब उनको डिफरेंस देखा, डिफरेंस से हमें a माइनस बी आ गया, और हमें अगर कोई 2 नंबर दे रखे होते हम तो फटाफट उसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो एलसीएम यहां से होना चाहिए था 24ab, बट एलसीएम की वैल्यू क्या थी 360, तो जिससे ab की वैल्यू आ गई 15, तो उसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया 4th। आगे चलेंगे। अनिल सोल्ड 60% ऑफ हिज गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 30%। जो 60% था, यानी कि मान लो 100 टोटल थे, टोटल कितने मान लिए हमने 100 थे, तो उसने जो 60 जो चीजें बेची वो उस पे उसको प्रॉफिट हुआ कितना 30% का उसे प्रॉफिट हुआ, 30% यानी कि 3/10। तो उसने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी जिसपे उसको 3 का प्रॉफिट हुआ, तो उसने 13 की उसे बेच दी। 40% ऑफ रिमेनिंग, यानी कि 60 तो थे हमारे जो उसने 30% प्रॉफिट पे, तो रिमेनिंग कितने हुए 100 में से 60 जाएंगे 40, और 40 का भी 40% ऑफ 40 यानी कि 16 उसने कितने बेचे 40 कितने लॉस ऑफ 40% पे। अब उसको यहाँ पे लॉस हुआ 40% का, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, 40% मतलब 2/5। तो उसने क्या करा भाई, 5 रुपए की जो चीज खरीदी उस पे उसको 2 का लॉस हुआ और उसने उसे बेची 3 पर। टू गेट 20% प्रॉफिट इन इंटायर ट्रांजेक्शन ही मस्ट सेल द रिमेनिंग गुड्स। अगर ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट हुआ होता 100 की 100 चीजों पे, उसने 100 की 100 चीजों पे अगर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ होता, तो इसका मतलब 1/5, यानी कि उसने 5 रुपए में कोई चीज खरीदी होती तो उसको 1 का प्रॉफिट और 6 पे बेचा होता। ठीक है, तो अब यहां पे हमें क्या करना होगा, ये चीज तो आ गई है, बट निकालना क्या है, जो बाकी बची हुई है 60 बेच दी, यहां से 16 बेच दी, जो बाकी बची हुई कौन सी रिमेनिंग कितनी है 24 पे उसे कितना प्रॉफिट कमाना होगा कि भाई उसे ओवरऑल 20% प्रॉफिट हो जाए। तो यहां पे एक चीज नोटिस करी होगी आपने, कॉस्ट प्राइस हमारा और ये हमारा सेल प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा सबका अलग अलग आ रहा है, बट सारे ही एक ही चीजें एक ही वैल्यू पे खरीदी हुई हैं, तो सबका पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस सेम करना होगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम करेंगे, 10 रुपए में चीज खरीदी हुई 13 में बेची, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, तो यानी कि 10 रुपए की चीज खरीदी जिसपे 4 का घाटा हुआ और ये 6 में बेची। यहाँ पे उसने ओवरऑल भी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा, ओवरऑल का भी हमें चेंज करना होगा। 10 रुपए की चीज जो उसने खरीदी थी उसको उसने 2 के प्रॉफिट के साथ 12 में बेच दिया, 10 रुपए की चीज 12 में बेच दी। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम फटाफट देख लेंगे। तो यहां से हमारा 60 चीजें थी, 10 रुपए में खरीदी, तो यानी कि 600 में खरीदी, और यहां पे कितने में बेच दी उसने 780 में बेच दी। तो ये आ गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन, ये आ गया हमारा पहला ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद ये बची हुई कितनी चीज थी 16 चीजें थी, तो 16 चीजें थी 10 रुपए में थी, तो 160 में टोटल खरीदा था, और यहां पे हमारा 96 में उसने बेच दिया। तो ये था हमारा भाई दूसरा ट्रांजैक्शन, ये था हमारा
दूसरा ट्रांजैक्शन। और ओवरऑल ट्रांजैक्शन क्या था, 100 चीजें थी, 10 रुपए में खरीदी, यानी कि 1000 में टोटल चीजें थी जिसको उसने 1200 रुपए में बेच दिया। ये यहां से आ गया हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन। बस इन 3 ट्रांजैक्शन की मदद से हम आंसर निकाल लेंगे। तो एक बार ये मैं सारी चीज हटा देता हूं फटाफट। तो पहली जो ट्रांजैक्शन थी वो थी 600 से 780 की। दूसरी जो ट्रांजैक्शन हुई जिसपे घाटा हुआ तो वो थी 160 की, हमने यहाँ पे 96 की बेची। और ओवरऑल क्या है, 1000 की उसने 1200 में बेची, ओवरऑल उससे प्रॉफिट हुआ। तो ये तो पहली थी, दूसरी थी, और यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग भी था कुछ। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो टोटल उसने 760 रुपए की चीजें, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ गया 7 और ये हो गया 876 में बेच दिया। 760 रुपए की चीजें 876 में बेच दी। तो बाकी जो बची हुई है, इसका मतलब उसमें किसने में बेची होंगी, 760, 876 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे उसने 240 रुपए में बेची होंगी, यहाँ पे माइनस करा तो 324 में। 240 रुपए में की चीजें जो बच गई थी, कितनी चीजें बची थी, 24 चीजें जो बची थी, 24 चीजें जो बची थी वो उसने कितने में बेची, 240 रुपए में बेची। 240 रुपए की खरीदी थी, वो बेची उसने 324 रुपए में। तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 324 माइनस 240 यानी कि 84। किस पे प्रॉफिट हुआ है, 240 पे प्रॉफिट हुआ है। मल्टीप्लाइड क्या करना है, 100 से करना है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो ये हमने काटा, ये हमारा गया 12 पे और ये गया 2 पे और ये जाएगा 7 पे, यानी कि 70 यानी कि 70 पूरा का पूरा कट जाएगा 35%। तो 35% के लाभ पे उसने बाकी बची हुई चीजें बेची, तब जाके उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग अप्रोच थी। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, बट ये थोड़ा डीप एनालिसिस था ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसका और शॉर्टर वर्जन आगे इस तरीके के और क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे चलते हैं। 5 डिजिट नंबर 898 AB, 5 डिजिट नंबर है एक 898 AB, डिविजिबल बाय 11 एंड 21। 11 एंड 21 से वो डिविजिबल है। तो आपको अगर 11 और 21 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब 11 इंटू में 21 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है और कोई नंबर 21 से डिवाइड हो सकता है तो 11 इंटू 21 यानी कि 231, 231 से भी वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे, हम ए बी की वैल्यू की जगह 9 और 9 रख लेंगे। ये 9 और 9 रख लेंगे, यानी कि हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 898 तो फिक्स था और 99। अब इस नंबर को हमने अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे 9 और 9 आएगा, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 9। इससे बड़ा तो और कोई नंबर डिजिट अज्यूम कर नहीं सकते। अब इस पूरे के पूरे को हम डिवाइड करेंगे किससे, 231 से डिवाइड करेंगे। 231 से डिवाइड करेंगे और 231 पे जब डिवाइड करा ये जाएगा 3 पर, ये आएगा 693। यहाँ पे बचा 205 और नीचे उतार लिया हमने 9, ये जाएगा 8 पर और ये बच जाएगा हमारा 1848। यहाँ से बच जाएगा हमारा 211 और नीचे उतार लिया हमने 9, यहाँ से हमारा ये जाएगा 9 पर और आ जाएगा 2079, बच जाएगा। यहाँ से हमने देखा एलसीएम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 40। तो 40 बच जाएगा। इसका मतलब भाई ये जो नंबर था 89899 ये हमारा 231 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो ए और बी की वैल्यू तो 9 तो नहीं हो सकती। तो क्या होगी, तो अब कौन सा नंबर होगा जो डिवाइड हो सकता है, वो नंबर होगा जिसमें से ये रिमाइंडर हमारे पास ना बचे। जो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 89899 माइनस 40 तो यहां से आ जाएगा 89859। वो नंबर जो 231 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, जिसकी स्टार्टिंग में 898 है, वो होगा 89859। यहां से हमें पता चल गई ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 9। ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू है कितनी 9। तो यहां से 5a प्लस 2b निकालना है। तो 5 इंटू 5 25 प्लस में 9 इंटू 2 18। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 और ये 2 और 3 4 43 43 हमारा यहां से इन दोनों का सम हो जाएगा 5a प्लस में 2b 43। ये इसका बेस्ट अप्रोच है इसको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। इससे
बहुत आराम से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और हमारे ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है अगर हम इस अप्रोच को नहीं फॉलो करेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, उसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना होगा। 1 बाय पॉइंट है तो पॉइंट हटा के आपको 137 अपॉन में 1000 माइनस हर जगह से पॉइंट हटा लीजिए, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 0.3 था तो 3 नीचे और मल्टीप्लाइड बाय एक 0 का ये 10 और मल्टीप्लिकेशन हमने इसकी डायरेक्ट कर दी है तो 2 0 यहां से आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, माइनस करना है यहाँ से तो ये आ जाएगा हमारा 15। 3 से 5 की मल्टीप्लिकेशन कर दी 15 और डेसिमल कितने पे, 1 2 3 पे, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे सबके सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रहे हैं, जिससे हमें फायदा हो जाएगा सॉल्व करने में पूरा। आगे चलते हैं, 1.35 डिवाइडेड बाय 1.5 करना है तो यानी कि हमारा कितना हुआ, 135 अपॉन में 2 जीरो डिवाइड करना है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कितना 15 और ऊपर हो जाएगा 10। तो यहाँ तक हमारा हो गया है पूरा। बाकी बचा हुआ x की वैल्यू है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से ये 10 काट देते हैं हम, ठीक है, 15 से ये 9 पे काट देते हैं। तो ये अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 1000 एलसीएम आ गया और ये हो जाएगा 137 माइनस 3 माइनस 15, 137 माइनस 3 माइनस 15 प्लस में 9 अपॉन में 10, 9 अपॉन में 10। तो ये आ जाएगा 119 अपॉन में 1000 प्लस में 9 अपॉन में 10। एलसीएम अगेन हमारा कितना आ जाएगा, 1000 का एलसीएम आ जाएगा तो 119 प्लस में 900, 119 प्लस में 900, ठीक है, 119 प्लस में 900 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1019, 119 में 900 जोड़ा तो 1019 अपॉन में 1000। तो इतना इक्वल्स टू से पहले की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1019 अपॉन में 1000। अब x के बाद वाले की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 1019 अपॉन में 1000 इज इक्वल्स टू x प्लस में 1143 अपॉन में 1000 माइनस 174 अपॉन में 1000। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हमारा एलसीएम 1000 ही आ जाएगा और हम यहाँ पे करेंगे 1143 में से 174 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 969 अपॉन में 1000 हो जाएगा, 969 अपॉन में 1000 हो जाएगा। तो अब 1019 अपॉन में 1000 वैल्यू हम इधर ले आएंगे, 1019 माइनस में 969 अपॉन में एलसीएम सेम हो जाएगा 1000 से 1000 तो 1000 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 50 अपॉन में 1000 इज इक्वल्स टू x, 0 से 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.05। 2 के बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि नीचे 2 जीरो थे और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस आपको डेसिमल वैल्यूज चेंज कर लेनी थी फ्रैक्शन वैल्यूज में। आगे चलेंगे, अगेन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहले हम सिर्फ इतने वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे पास दे रखी है, जो स्टार्टिंग में दे रखा है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 10। तो पहले आपको पता है कि ऑफ सॉल्व होता है, तो यहाँ पे 9 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 10, 120 हो जाएगा। तो 9 इंटू में 15 अब डिवाइड करना है तो 120 डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको काटना है तो काट लीजिए, नहीं काटना है तो नहीं काटते, आगे सॉल्व करते हैं। इतना पार्ट हो गया सॉल्व। अब ये ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट में ही सॉल्व कर लेंगे, तो 16 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय x माइनस में 17 में से 12 जाएंगे 5 इंटू में 2, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में x माइनस 10, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन में x माइनस 10 हो जाएगा। और ये यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस था, तो यहाँ पे जब ये ब्रैकेट ओपन होगा
ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस 16 इंटू में 2 32x 32 अपॉन में x और माइनस का माइनस ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ये पॉजिटिव में हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जो बाकी बचा हुआ है हमारा ये हो जाएगा हमारा कितना 4 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 2 4 से ये जाएगा 8 पर तो आ जाएगा इक्वल्स टू 9 अपॉन में 8 माइनस 2 हो जाएगा। बस अब इधर उधर करके हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि बहुत इजीली हमारी निकल जाएगी। तो 9 से मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 135 या तो आप काट लो या फिर नहीं करना तो 120 माइनस 32x प्लस में ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस 10 इक्वल्स टू 9/8 माइनस 2। तो पूरा अब हम एलसीएम ले लेंगे 32x इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे और 32 अपॉन में x इधर ले आए और बाकी का सारा ले लिया हमने एलसीएम तो ये हो जाएगा 135। उसके बाद प्लस में 1200 हो जाएगा क्योंकि मल्टी डिवाइड में कुछ नहीं है तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 10 1200। यहाँ पे कितना हो जाएगा 135 माइनस 135 हो जाएगा और 2 का है तो ये हो जाएगा प्लस 240 हो जाएगा। तो 135 है तो 135 कैंसिल आउट हो गए 135 से 135 कैंसिल आउट हो गए और ये हो जाएगा 32 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1440 अपॉन में 120 1440 अपॉन में 120 0 से 0 कैंसिल आउट 144 ये जाएगा 12 पे x की वैल्यू हो जाएगी 12 से यहाँ कट जाएगा 2 से काटा 6 पे ये कट गया 16 पे फिर काटा 3 पे और ये कर गया 8 पे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8 अपॉन में 3। x की वैल्यू फाइनल वैल्यू निकल के आ गई 8 अपॉन में 3। उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग मुझसे भी फास्ट कर लोगे क्योंकि मेरे को एक एक चीज बोल के बतानी पड़ रही है बट आपको तो कॉपी पे फटाफट करना है। तो 8 अपॉन में 3 सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, आप सॉल्व जरूर कर लेंगे। आगे चलते हैं 9 डिजिट नंबर 6304x94y8 6304x94y8 ये डिविजिबल है 44 से। ये किससे डिविजिबल है 44 से। 44 का मतलब है ये 4 से भी होगा और 11 से भी होगा। अभी हमने बताया था अगर किसी दो नंबर से है तो उनके गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन से भी होगा। तो यहाँ पे 4 और 11 से है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को पता है कि अगर 4 से डिवाइड होता है तो y अपॉन में 8 y और 8 यानी कि आखिरी की दो डिजिट है y8 ये 4 से डिवाइड होगी ही होगी। ये 4 से डिवाइड होगी ही होगी। और अगर 11 से डिवाइड होता है तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है जो हमारे ऑड प्लेसेस हैं उनका सम और जो हमारे इवन प्लेसेस हैं उनका सम और उन दोनों का डिफरेंस। तो हम यहां से फटाफट सम निकाल लेंगे। 6 प्लस x x प्लस 4 यानी कि 10 प्लस 8 18 ये हो जाएगा 18 प्लस में x ये नीचे वालों का 18 प्लस में x इसको सब माइनस करना है किससे 3 प्लस 4 7 7 प्लस 9 16 16 प्लस y तो ये किससे हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस y। ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए 11 से डिवाइड होनी चाहिए यानी कि 18 प्लस में x माइनस 16 माइनस y तो 18 में से 16 जाएंगे तो 2 प्लस में x माइनस y ये जो वैल्यू आई ये 11 से डिवाइड होनी चाहिए। अब हमें क्या निकालना है अब हम यहां से निकाल सकते हैं कि भाई x और y की क्या वैल्यू पुट करें कि 2x और y यहां पे क्या हो जाए हमारा ओवरऑल 11 से डिवाइड हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 9 हो सकती है। तो हमने 9 पुट करा तो 98 सबसे पहले तो यहीं पे चेक कर लेंगे कि y की वैल्यू अगर हम 9 चेक करेंगे क्योंकि हम छोटी वैल्यू को नहीं पुट कर रहे क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए होती है। तो 9 की वैल्यू अगर y की वैल्यू अगर 9 पुट करेंगे तो भाई 98 तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं तो इसका मतलब ये पूरा 4 से होगा ही नहीं। ठीक है तो y की वैल्यू 9 तो रिजेक्ट होगी। y की वैल्यू 8 रखी तो यहाँ पे हो जाएगा 88 जो कि 4 से डिवाइड होता है ये हमारा पूरा हुआ। अब अगर y की वैल्यू हम क्या रखेंगे y की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू हमें रखनी होगी 8 y की वैल्यू रखनी होगी 8। तो अगर ये 11 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है 11 का कोई ना कोई मल्टीपल है।
ये क्या है, 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, y की वैल्यू क्या रख दी 8, 2 ये 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 2 प्लस में x माइनस 8, 2 प्लस में x माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा -6 प्लस में x, -6 प्लस में x। अब मुझे खुद से सोच के बताओ कि x की हम क्या वैल्यू रखें कि वो 11 का मल्टीपल हो जाए। x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। x की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं, 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -1, नहीं रख, कुछ भी नहीं होगा। तो x की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 9 रखेंगे तो पूरा -6 प्लस x 3 हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, क्या तो 11 का कोई मल्टीपल हो या फिर ये पूरा 0 हो जाए। तो पूरा 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। तो ये अपने निकल के आ गए y की वैल्यू 8। y की वैल्यू 8 क्यों आई, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो हमने पहले 9 रख के देखा, 8 रख के देखा, तो 8 रख के देखा तो ये 88 पूरा डिवाइड होता है, तो करेक्ट है। अब यहाँ पे 2 प्लस में x माइनस वाई, ये पूरा टर्म हमारा 11 से क्या तो पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए या फिर ये वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। पूरा डिवाइड करने के तो ये बन नहीं रहा, तो हमारी x की पूरे की वैल्यू 0 आनी चाहिए। पूरे की वैल्यू अगर 0 आएगी तो उससे हमारी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अपने पास क्या आ गया है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग था। इजीली हम ऐसे क्वेश्चन करते नहीं है, पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। x की वैल्यू आ गई है 6 और y की वैल्यू यहां से निकल के आई है 8 वैल्यू निकल के आई है। हमें निकालना है 3x माइनस वाई की वैल्यू, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 8, 18 माइनस 8 वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। 18 माइनस 8 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेडर बाइज 2 टाइप्स ऑफ शुगर ए एंड बी शुगर खरीदे हैं। एक का रेट 39 है, बी का रेट 55 है। इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स सो दैट प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 48। सेल प्राइस कितना है इसका, 48.60 है। प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 8% है। हम यहाँ पे डायरेक्ट एलिगेशन लगाएंगे, बट ये जो चीजें हमें दे रखी है ये कॉस्ट प्राइस दे रखी है, ये हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है। तो यहाँ से हम एसपी की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी होगी। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 48.60 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट यानी कि 108 हो जाएगा। और 108 से हमारा ये पूरा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 486, ये 00 यहाँ पे आ जाएगा 4860 अपॉन में 108 ये पूरा हमारा 45 पे कट जाएगा। तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है जिस पे 8% का प्रॉफिट होगा और 48.6 के क्या होगी उसकी सेल प्राइस होगी, तो वो कॉस्ट प्राइस कितनी आई 45। अब हमारी जो इसका मतलब पहली कॉस्ट प्राइस हमारी 39 थी, दूसरे जो टाइप की थी उसकी 55 थी, दोनों को मिला के हमने कितने की बना ली है 45 की बना ली है। और किस रेशो में मिलाई होगी वो हम एलिगेशन से फटाफट कर लेंगे। 55 बड़ा है 45 से तो माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 10। 45 बड़ा है 39 से तो 45 में से 39 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 45 में से 39 माइनस करा तो ये हो जाएगा 6। तो 10:6 में यानी कि 5:3 में, 2 से कट जाएगा ये 5 पे, ये कट जाएगा 3 पे। तो 5:3 में टाइप ए और टाइप बी को मिलाया होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। इफ सेल प्राइस ऑफ 16 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ x ऑरेंजेस, यानी कि सेल प्राइस ऑफ 16 किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ x के बराबर है, सेल प्राइस ऑफ x। तो ऑफ से हम ऑफ को काट देते हैं और ये हो जाएगा सेल प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन में 16। सेल प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस x अपॉन में 16। अब हमें लॉस परसेंटेज दे रखा है, लॉस कितना दे रखा है 37 1/2 परसेंटेज दे रखा है। 37 1/2 कितना होता है, याद करो आप लोगों को पता है कि 12 1/2 कितना होता है 8 1/8 होता है। 12 1/2 परसेंटेज कितना होता है 1/8 होता है। ये किसके बराबर होता है 1/8। और 12 1/2 का ये लगभग कितना है 6 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 6/8। ये कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 6 गुना नहीं 3 गुना है। 12 से 37 पे जाएंगे तो ये 3 गुना है। 36 12 36 होता है ना, तो ये लगभग 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो इसका मतलब लॉस हुआ है, तो 8 रुपए की चीज पे 3 का लॉस हुआ है और उसने कितने की बेच दी, उसे 5 रुपए की बेच दी। 8 रुपए की चीज पे उसे 3 का लॉस हुआ है और उसने 5 रुपए की बेच दी। हमारे लॉस से हमारी ये वैल्यू निकल के आई है। बट ध्यान दो, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो हमारा 16/x है, यानी कि उसने 16 रुपए की चीज कितने में बेची है, x रुपए में बेची है। ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा है सेल प्राइस। हमारा यहाँ पे क्या है, 8 की उसने 5 में बेची है। 8 की अगर 5 में बेची होगी तो 16 की कितने में बेची होगी, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। 16 की उसने बेची होगी, माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, 10 रुपए में। 16 रुपए की चीज 10 रुपए में बेची होगी, तो कॉस्ट प्राइस अगर 16 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फटाफट इसका फ्रैक्शन और परसेंटेज का कन्वर्जन करके निकाल सकते हैं आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन फिर से हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप फटाफट मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में तब्दील कर लीजिए। 5 1 और ये हो जाएगा 7/5, 7/5, ये हो जाएगा 3 1 और ये हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाय 6 चौक 24 और एक 25/6, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन 3 और एक 4/3 डिवाइड बाय 5 9/5 ऑफ, यानी कि ऑफ 4/9 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 5/6 है, तो डिवाइड को हमने चेंज कर लिया मल्टीप्लीकेशन में, 6/5 हो गया, 3 से कट जाएगा 2 पर, ठीक है। तो यहां पे हम फटाफट कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 7/5 प्लस में 5/3 और डिवाइड था, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर 6 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। 5 से कटेगा ये 5 पर, 3 से कटेगा ये 2 पर, तो ये हो जाएगा 7/5 प्लस में 2/5, 7/5 प्लस में 2/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9/5 की। तो पहला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया 9/5। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 4/3 डिवाइडेड बाय 9/5। आपको पता है ऑफ पहले से सॉल्व होगा, तो 4/9, 9 से कटेगा हमारा 9, तो ये हो जाएगा 4/3 डिवाइड है, डिवाइड बाय 4/5, तो डिवाइड का चेंज करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 5/3 की वैल्यू। तो दूसरा हमारा 5/3 हो गया और ये हमने सॉल्व कर ही लिया था, ये था कितना, 4/5 था। तो हमारे पास 3 चीजें आ गई, हमारे पास 3 चीजें क्या आ गई, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 माइनस 4/5। तो 5 से हमारा 5 कटेगा, 3 से हमारा कटेगा 3 पर, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4/5, तो यानी कि 15 माइनस 4 11/5, 11/5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, HCF ऑफ 2077 3015 एंड 3551 इज x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 9, x प्लस में 9। आप लोगों को पता है कि कोई भी 3 नंबर आपको दे रखे होते हैं, तो 3015 3551, इसका HCF क्या होता है, किसी भी 2 नंबर का जो डिफरेंस होता है, क्या तो वही HCF होता है या फिर डिफरेंस का फैक्टर होता है। ये हमने LCM SCM में चीजें पढ़ी थी। तो ये 2 नंबर पास पास है, हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितना था, 536। 536 HCF नहीं हो सकता। HCF होने के लिए HCF हर नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो 536 इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, ये डिवाइड नहीं करेगा। और इसका फैक्टर देखेंगे तो स्टार्टिंग के फैक्टर जितने होते हैं हमारे वो इवन आ रहे थे। अब हमारा जो एक फैक्टर निकल के आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 67, तो 67 हमारा ऑड निकल के आया, 8 से भी नहीं होगा। 67 से जब हमने देखा तो ये हमारा जाएगा 31 पर कट जाएगा, ये हमारा पूरा पूरा 45 पर कट जाएगा और ये हमारा 53 पर पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि HCF क्या आ गया हमारा, 67 आ गया। HCF क्या आ गया, 67। और HCF की वैल्यू कितनी दे रखी थी, x की वैल्यू दे रखी थी, x दे रखा था, तो x की वैल्यू हो गई 67। तो x माइनस 9 अपॉन में x प्लस में 9 हम 67 पुट कर देंगे, 67 माइनस 9 अपॉन में 67 प्लस में 9, तो ये हो जाएगा 58 अपॉन में 76। तो 2 से हम काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 29 अपॉन में 38।
29 अपॉन में 38, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन फॉर अ सर्टेन इनिंग्स इज 44.45। कुछ उसने इनिंग्स खेली थी जिसका एवरेज उसका कितना था, 44.5 था। नेक्स्ट 6 इनिंग्स में उसका स्कोर रहा 20, 0, 10, 50, 12 और 19। नेक्स्ट इनिंग में उसका स्कोर क्या रहा, ये रहा। अब इनका टोटल सम हमने करके देखा, तो सम करके देखा तो ये आया 111 आया, और 111 को जब हमने 6 से डिवाइड करा तो ये इसका क्या आ गया, 18 इसका जो एवरेज आया वो कितना निकल के आया, 18.5 निकल के एवरेज आया। तो ये जो 6 डिजिट नंबर इसकी इनिंग्स थी, 6 इनिंग्स थी, उसका एवरेज कितना आया है, 18.5 एवरेज आया। ठीक है, 18.5 उसका एवरेज आ गया है। तो यहाँ पे एक और बात बोली गई है, थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि जो न्यू एवरेज है ओवरऑल, यानी कि पहले उसने कुछ मैच खेले और आखिरी में जब ये 6 मैच खेल दिए तो उसका जो ओवरऑल एवरेज हो गया है, ओवरऑल एवरेज कितना हो गया है, 44.5 माइनस कितने की कमी आ गई है, 6 की कमी आ गई है, 6 की कमी आ गई है। ठीक है, 6 की कमी आ गई है, तो यानी कि कितना आ गया है, 38.5 आ गया, 38.5 आ गया। बस अब थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें पूछा गया कि ये जो इनिंग थी ना, ये कितनी इनिंग खेली गई थी, हमें ये निकालनी है। ध्यान से देखना कि भाई पहले जब उसने खेली, जब ये टोटल एवरेज कितना हो गया, 38.5 का एवरेज हो गया, बट इन 6 डिजिट्स का जो एवरेज है वो 18.5 है। तो इसमें इंक्रीज कितने का हो रहा है भाई, हर एक वैल्यू में कितने का इंक्रीज हो रहा है, 18.5 एवरेज थी, बट ओवरऑल एवरेज 38 है, तो ये इंक्रीज कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है। ठीक है ना, 20 का इंक्रीज हो रहा है। तो हर एक पे 6 का है, तो ओवरऑल कितने का हुआ है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि 120 का इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल 120 का इंक्रीज हुआ है भाई, ठीक बात है। तो ये 120 आए कहां से होंगे, ये जो पहले मैच खेले हैं उसी में से जो 120 आया होगा, उसी में से 120 लिया होगा हमने, उसी में से 120 लिया है। तो आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे क्या करा गया है, हर किसी को 20-20 दिए गए होंगे, हर किसी को 20-20 दिए गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कमी कितने की आई है, 38.5 है ना, यहाँ पे हो गया 38.5, पहले 44.5 तक कमी आ गई है 6 की, यहाँ पे कमी कितने की आ गई है, 6 की कमी आ गई है। यहाँ पे कमी कितने की आ गई है, 6 की, 6 की कमी आई है। यहाँ पे देना कितना पड़ा है, 120 देना पड़ा है, तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो 20 मैच खेले होंगे, हर मैच में से कितना दिया होगा, हर मैच में से 6-6 दिया होगा, तब जाके वो 120 पूरा हुआ है। तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहाँ से 20। तो यहाँ से कितना समझ में आया कि ये हमने 20 मैच खेले थे, हर 20 मैच में से 6 जो है वो हमने आगे ट्रांसफर कर दिए, तो टोटल कितने हुए, 120 ट्रांसफर हुए। और यहाँ पे हमने देखा था कि 120 ही मिले हैं, यहाँ पे कितने मिले हैं, 120 ही मिले हैं। तो हर मैच में से 6-6 कम हुआ है, हर मैच में से 6-6 कम हुआ है, तो कितने में 120 टोटल कम हुआ है, तो कितने मैच हुए, 20 मैच हुए। तो पहले उसने 20 खेले थे, बाद में उसने 6 खेले थे, तो ओवरऑल मैच कितने हो गए, ओवरऑल कितने हो गए, 20 प्लस में 6 इक्वल्स टू 26 मैच खेले थे उसने टोटल। तो 26 ऑप्शन नंबर 1 हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ इस बात को, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट थोड़ा सा समझना कि हमने जब एवरेज पढ़ा था इस बात को बहुत आसान से समझ लिया था कि एवरेज वो नंबर होता है जिससे हम रिप्लेस कर देते हैं हर नंबर्स को। तो उस तरीके से हमने देखा कि भाई पहले अगर एवरेज हमारी 44 थी, अब हमारी 38.5 हो गई है, तो यानी कि 6-6 का डिक्रीज हुआ है। तो हर मैच की 6 नंबर हमने ले लिए होंगे, 6 रन हमने हर मैच से ले लिए होंगे। तो टोटल कितने दिए थे, 120 रन दिए थे, हर मैच से 6-6 लिए हैं, तो यानी कि टोटल मैच कितने हुए, 20 मैच हुए, पहले 20 बाद में 6, तो टोटल 26 मैच उसने खेले। आगे चलेंगे तो सम ऑफ कितना है, 11,725 किसमें डिवाइड है, एबीसी में। ए और बी की रेशो दे रखी है 5:8, सी और बी की रेशो दे रखी है, यानी कि बी रेशो सी है, सी और बी की कितनी है, 3:2, यानी कि बी सी कितना होगा, 2:3 होगा। हम यहाँ से निकाल लेंगे, 5 × 2 10, 8 × 2 16, 8 × 3 24, ये कट जाएगा हमारा 2 से, तो 5:8:2
12, 5:8:12 हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए और सी। ए और सी के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है, और हमें टोटल भी पता है 5 8 यानी कि 8 और 12 20, 20 और 5 25, 25 हमारा टोटल है, और टोटल किसके बराबर दे रखा है, 11,725 के बराबर है। हमें डिफरेंस निकालना है, 12 में से 7 जाएंगे 5, तो हमें 7 का डिफरेंस निकालना है कि 7 की वैल्यू क्या होगी। 25 की वैल्यू अगर 11,725 है तो एक ये पूरा पूरा कट जाएगा किस पे, 469 पे कट जाएगा। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 469 यानी कि 3283 आंसर आ जाएगा। 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3283, और 7 क्या था, ए और सी के बीच का डिफरेंस था, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 25% प्रॉफिट। ए ने बी को 25% प्रॉफिट पे दिया। 25% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है भाई, 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 उसने किस में दे दिए हैं, 4 की चीज एक था प्रॉफिट और उसने 5 रुपए में उसे बेच दी है। बी ने क्या करा, 35% प्रॉफिट पे सी को बेच दिया है, 35% प्रॉफिट में सी को बेचा। 35 का मतलब कितना होता है भाई, 35 का मतलब होता है 7/20, 35 का मतलब 7/20, यानी कि बी ने कोई चीज जो 20 रुपए में खरीदी थी उसे बेच दिया 7 के प्रॉफिट पे 27 रुपए में। तो यहां पे ये क्या था, ए ने 4 रुपए में खरीदी और 5 में बेची। जो ए का सेल प्राइस होगा वही तो बी का कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि ए ने बी को बेचा है, तो ए ने जितनी कीमत में बेचा होगा बी ने उतनी कीमत में खरीदा होगा। तो यानी कि भाई यहां पे हमें ए का सेल प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस बराबर करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो यानी कि ये हो जाएगा 16, जिसमें 4 का प्रॉफिट हुआ और उसने बेची 20 में। ठीक बात है इतनी। अब पूछा गया देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, जिसमें बोला गया बी का जो प्रॉफिट है वो ए के प्रॉफिट से 90 ज्यादा है। तो ए का प्रॉफिट कितना था भाई, 4 था, बी का प्रॉफिट कितना था, 7 था, तो बी का प्रॉफिट माइनस ए का प्रॉफिट कितना है, 3 है, तो ये 3 ज्यादा है। और 3 की वैल्यू कितनी बता रखी है हमें, 3 की वैल्यू हमें 90 बता रखी है, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ ए। ए ने कितने में खरीदा होगा, ए ने कितने में खरीदा था, 16 में खरीदा था, ए ने कितने में खरीदा था, 16 में खरीदा था, तो 16 की वैल्यू निकालनी है। 16 इंटू में 3 48, 48 और 1 0, 480 में ए ने खरीदा था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड इनकी एवरेज थी 3 साल पहले, 3 साल पहले, एवरेज ऑफ 3 years अगो, ये थी 3 years अगो, कितनी, 23 years। द एवरेज एज ऑफ एक्स एंड जेड 4 साल पहले, 4 साल पहले कितनी थी भाई, 23.5 थी, 23.5 थी। What will be the average age of y in, what will be the age in years of y in 6 years from now। प्रेजेंट से 6 साल में कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट से 6 साल में कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमें क्या बोला गया है कि भाई एवरेज एज ऑफ एक्स वाई जेड 3 साल पहले कितनी थी, 23 साल की थी, 3 साल पहले कितनी थी, 23 साल की थी। ठीक बात है, तो यहाँ पे हम गए टाइमलाइन बना लेते हैं, ये है हमारा प्रेजेंट एज, इससे हमें 3 साल पहले जाना है और इससे हमें 1 साल पहले और जाना है। 1 साल पहले कौन कौन थे, एक्स और जेड थे, एक्स और जेड थे। एवरेज एज ऑफ एक्स एंड जेड 4 years अगो, ये कौन थे, एक्स और जेड थे। तो एक्स और जेड की कितनी थी, 23.5। अब 1 साल उन्हें बढ़ना होगा, क्योंकि 3 पे आए ना, तो 1 साल उन्हें बढ़ना होगा, तो 1 साल बढ़ गए तो एवरेज एज में भी 1 साल का इजाफा हो जाएगा। तो 3 साल पहले उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, एक्स और जेड की 24.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 24.5 हो जाएगी। तो 3 years अगो, 3 years
एक्स और जेड की कितनी थी, 1 साल का इजाफा हो गया, तो ये थी 24.5। अब इनमें कौन जुड़ गया है, वाई जुड़ गया है, एक्स था, जेड था और वाई जुड़ गया। 3 साल पहले की ही बात थी ना, उसी टाइम पे इनके साथ वाई भी आ गया, तो वाई की आने पर कितने की कमी हो गई, 23 हो गया। कितना कम हो गया, 23 कम हो गया। तो यानी कि यहाँ से कितना कम हुआ है, 1.5 कम हुआ है। यहाँ से कितना कम हुआ है, 1.5 कम हुआ है। तो 1.5 कम हुआ है, तो 1.5 कम होने का मतलब कि भाई ये जो 1.5 जो कम हुआ है, ये इन दोनों ने किसको दिया होगा, y को दिया होगा। किसको दिया होगा, y को। तो x ने भी 1.5 दिया होगा और z ने भी 1.5 दिया होगा, तब जाके y की वैल्यू 23 हुई होगी। तो यानी कि x और z ने टोटल मिला के 3 दिए होंगे, x और z ने टोटल मिला के 3 दिए होंगे, तब जाके y की वैल्यू 23 हुई। तो यहां से मतलब क्या निकल के आया कि y की एज कितनी थी, y की एज थी 23 - 3, 20 उसकी एक्चुअल एज थी 3 साल पहले। 20 उसकी क्या थी, 3 साल पहले एक्चुअल एज थी, 20 ईयर्स। ठीक है, हमें निकालनी कितनी है, 6 साल बाद। तो यानी कि 3 साल पहले ये 3 प्लस में ये 6, तो यानी कि 3 साल पहले 20 थी, आज से 6 साल बाद कितनी की हो जाएगी, उन दोनों के बीच में 9 साल का फर्क हो जाएगा। तो 20 प्लस में 9, ये कितना हो जाएगा, 29 ईयर्स उसकी एज हो जाएगी आज से 6 साल बाद। आज से 3 साल पहले 20 साल की थी, आज से 6 साल बाद प्लस 6 और प्लस 3 29। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। प्राइस पर लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल इज इंक्रीज बाय 28%। आप लोगों को पता है कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजम्पशन ये किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। और प्राइस हमारा इंक्रीज कर दिया गया है, प्राइस हमारा इंक्रीज कर दिया गया है, कितना, 38% इंक्रीज कर दिया गया है। तो 38% का मतलब 38 अपॉन में 100, 38 अपॉन में 100 का मतलब हो जाता है 7/25, 7/25। तो यानी कि पहले कोई चीज 25 की थी जिसमें इंक्रीज हुआ 7 का, अब वो हो गई है 32 की। कितने की हो गई है, 32 की हो गई है। अब उसने बोला कि एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होना चाहिए बट 12% इंक्रीज होना चाहिए। तो हमारी खपत क्या करनी होगी, अगर किसी की प्राइस बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है तो हमारी खपत क्या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। ठीक है, तो हमारा क्या है, 12% हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़नी चाहिए 12%, यानी कि 12/100, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 6/50, यानी कि 3/25, 3/25। तो इसका मतलब पहले क्या था, 25 थी एक्सपेंडिचर, जिसमें इंक्रीज कितना हुआ, 3 का इंक्रीज हुआ, और अब वो कितना हो गया, 28 हो गया है। अब वो कितना हो गया, 28। अब आपको पता है कि अगर प्राइस 25 है, खपत कुछ करनी है और एक्सपेंडिचर 25 ही आए, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से। तो कितनी थी उसकी खपत, क्या थी उसकी कंजम्पशन, कितनी थी, 1 थी। ठीक है, अब क्या हुआ, 32 था, किससे मल्टीप्लाई करना पड़े कि 28 आए। 32 था, किससे मल्टीप्लाई करना पड़े कि 28 आए, कि 7/8 से करना पड़ेगा, तब वो 28 आएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई 1 से 7.8 पे आ रहा है, तो कुछ रिड्यूस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, कुछ रिड्यूस हो रहा होगा। और वो कितना है, 1 - 7/8, यानी कि 1/8 का रिडक्शन हो रहा होगा। 1/8 का रिडक्शन हो रहा है, परसेंटेज निकालनी है कितना रिड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब 1/8 का परसेंटेज वैल्यू आपको पता है 12.5% होता है। ये आपको कन्वर्जन आता ही है। तो 1/8 रिडक्शन हुआ है, तो आंसर कितना आ गया, 12.5%। 39th क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वॉशिंग मशीन इज सोल्ड एट 24,600 एट अ लॉस ऑफ 18%। 24,600 पे था, 18% का उसे लॉस था। 18% का मतलब कितना हो गया, 9/50। तो यानी कि उसने क्या करा, सोल्ड करा, यानी कि 50 था पहले और उसको 9 का नुकसान हुआ, तो 41 में उसने बेचा। और 41 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 24,600, 24,600। तो हमारी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा पूरा पूरा 6 पे जाएगा। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, और 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 50, 30,000। तो इससे साफ साफ हमें पता क्या चला कि भाई वॉशिंग मशीन में जिसको बेचा गया 24,600 पे, लॉस हुआ था 18%, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 30,000 थी।
कॉस्ट प्राइस कितनी थी 30,000, तो ये हमने फटाफट यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो कॉस्ट प्राइस का कि भाई हमारे पास कॉस्ट प्राइस ये है तो हो जाएगा सेल प्राइस, और उसके बाद हम सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस। क्या तो हम ये निकाल सकते हैं या फिर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया है, सीपी हमारा यहां से निकल के आ गया 30,000। हमें बोला गया कि अब अगर उसे बेचा जाए 32,000 का, सेल प्राइस अगर उसकी कर दी जाए 32,000 की कर दी जाए, तो अब बताओ उसको प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा 2,000 का, 32 की बेची 30 की खरीदी थी, कितने पे होगा 30,000 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2,000 से पूरा 1,000 ये कट जाएंगे, और 10 से ये 10 कट जाएगा, 2 से अब ये बच हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 3, यानी कि 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 का इसे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। 6 2/3 का परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 6 2/3% का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। ए बी सी आर 3 पार्टनर्स इन बिजनेस हु शेयर्ड अ प्रॉफिट इन रेशियो 2:A:B:C। तो इनका प्रॉफिट कितना था, ये इन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करा। अब इनका प्रॉफिट किस रेशो में हुआ है 2:5:3। और आप लोगों को पता है कि जिस रेशो में पार्टनरशिप होती है उसी रेशो में प्रॉफिट होता है। हमें यहाँ पे दे रखा है कि 8 मंथ के लिए, तो मान लीजिए पहले क्या था 8 महीने, ए ने 8 महीने के लिए ए पूंजी का निवेश करा, 6 महीने के लिए बी ने किसका करा बी पूंजी का निवेश, और सी ने 9 महीने के लिए करा सी पूंजी का निवेश। तो यहाँ से अब ये इक्वली होती है, जिस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट करा है उसी रेशो में उन्हें प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/8 यानी कि 1/4 आ जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5/6 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/6, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/9, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/3 के। तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता चलेगी, ए की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू 5/6, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। इनकी रेशियो निकालनी है आपको, नीचे 4, 6 और 13 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 4 2, यानी कि 6 × 2 12। अब सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, बी कितना आ जाएगा यहाँ से 10, और सी कितना आ जाएगा यहाँ से 4। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3:10:4। तो इस निवेश में रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये ए पूंजी निवेश करी थी, बी पूंजी और यहाँ पे सी अमाउंट इन्वेस्ट करी थी, तो ये हो जाएगी आपकी 3:10:4, 3:10:4। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को ये चीज। ये 10 कैसे आया है, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना था, 6 2 और 5 × 2 10, 3:10:4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो कि पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम में आए हुए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे इसमें कुछ जो कि आप लोगों को जब सॉल्व करे होंगे तो कुछ एरर भी आया होगा। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोगों की जितने डाउट्स थे इस एग्जाम में या फिर आपने जब सॉल्व करे तो जो डाउट हुए वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे है, और वहां पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना कोई भी क्वेश्चन का, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन, जहां पे आपको डाउट होगा वो एक्सप्लेन जरूर करेंगे, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।